ठीक, तो क्या है यहाँ पर बताइए, आवेश की अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेश की अनंत समतल चादर का मतलब ओढ़ने वाली चादर तो नहीं समझ रहे हो आप लोग हैं? आवेश की अनंत समतल चादर का मतलब क्या है? ओढ़ने वाली चादर तो नहीं समझ रहे हो? ओढ़ने वाली चादर नहीं है। चादर मतलब एक सीट होगी, जैसे मान के चलो आपने क्या कर लिया, आपको कार्डबोर्ड है ना, कार्डबोर्ड है वो क्या है, लकड़ी का है, उसकी जगह हमने क्या कर लिया, लोहे की एक उतने बड़ा कार्डबोर्ड ले लिया, टुकड़ा ले लिया, उसको बोलते ऐसी, उसको बोलते हैं सीट। टीन आता ना, टीन, उसको हम चादर बोलते हैं कि नहीं? हाँ, तो वो वाला चादर है आवेश की अनंत समतल चादर। नहीं तो तुम बोले कि ओढ़ने की चादर है, इसमें कैसा क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आवेश की अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो कैसी रहेगी, जैसा आपका कार्डबोर्ड है उस तरह से रहेगा। तो देखो मैं बना रहा हूँ आवेश की अनंत समतल चादर, बहुत बड़ी चादर है इसलिए अनंत समतल चादर बोल रहे हैं हम। ये यह है आवेश की अनंत समतल चादर, और इस पर धनात्मक आवेश कैसा है, समान रूप से वितरित है। ये देखिए मैं यहाँ पर धनात्मक आवेश क्या कर रहा हूँ, इस पर वितरित कर रहा हूँ। ये आपने वितरित कर दिया, ओके। अब इस चादर के किसी बिंदु O से, ये मैं एक बिंदु O ले रहा हूं, इसके दोनों ओर, क्योंकि चादर कैसी रखी हुई है, चादर रखी हुई है आपकी, कार्डबोर्ड यहाँ लाके रखना पड़ेगा, कार्डबोर्ड का बहुत यूज होता है, बच्चों के पास मिल जाता था पहले, है ना। जैसे ये चादर है, मान के चलो ये चादर है, तो ये चादर कैसी होगी, ऐसी रखी है, कैसी रखी है, इस तरह से रखी हुई है, और इसके किसी बिंदु O से इस तरफ और इस तरफ, और दोनों पृष्ठों पर धनात्मक आवेश कैसा है, समान रूप से वितरित है। कैसा है, दोनों पृष्ठ पर धनात्मक आवेश समान रूप से वितरित है। और इस चादर के किसी बिंदु O से इस तरफ भी और इस तरफ भी स्मॉल r दूरी पर क्या करना है हमको, दोनों ओर स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P, दो बिंदु लेते हैं P और P डैश, इस तरफ ले लिया एक बिंदु P और इस तरफ भी ले लिया एक बिंदु P। ये बिंदु P डैश नाम देता हूं इसको, क्या नाम देता हूं, P डैश। कितने दूरी पर लिया हमने, स्मॉल r दूरी पर, नहीं दूरी नहीं लेना है हमको, नहीं एक मिनट लेना ही पड़ेगा दूरी तो, है ना, स्मॉल r, तो यहाँ पे भी ले लेते हैं स्मॉल r दूरी पर दो बिंदु क्या है, P डैश है, जिन पर क्या करना है हमको, विद्युत क्षेत्र की क्या करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ये P डैश को क्या करेंगे हम, अक्ष मानेंगे, और P डैश को अक्ष मानकर क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक बेलनाकार गॉसी पृष्ठ का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पर एक छोटा सा पृष्ठ बना देता हूँ, ये ऐसा, जो ds होगा, और एक गॉसी पृष्ठ का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। यहाँ पर भी एक पृष्ठ बन जाएगा, इस p को हटा देते हैं थोड़ी देर, इस तरह से ये, और ये भी पृष्ठ क्या है, ds है, और ये है बिंदु P और ये है बिंदु P डैश, ओके। और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वेक्टर E, इस तरफ भी और ये भी वेक्टर E, इस तरह से। दोनों ही बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, क्योंकि दोनों ही बिंदु P जो है वो स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। और ये जो पृष्ठ है, ये कौन सा पृष्ठ कहलाएगा, गॉसीय पृष्ठ कहलाएगा। कौन सा पृष्ठ कहलाएगा, गॉसी पृष्ठ कहलाएगा। तो ये आपकी चादर हो गई, चादर, है ना, क्या है, चित्रानुसार अनंत लंबाई की एक आवेश की एक अनंत समतल चादर। देखो हमको वहीं से शुरू करना पड़ता है, जब भी हम शुरू करते हैं वहीं से करते हैं। चित्रानुसार आवेश की अनंत समतल चादर प्रदर्शित है, जिसके दोनों पृष्ठ पर धनात्मक आवेश समान रूप से वितरित है ना। आवेश का पृष्ठीय आवेश घनत्व, अब देखो चूंकि यहाँ पर क्या है, हमने आवेश का वितरण किस पर किया है, चालक के पृष्ठ पर किया है, तो कौन सा आवेश घनत्व आना चाहिए, अब यहाँ पे बताइए कौन सा आना चाहिए, तीन आवेश घनत्व है उसमें से कौन सा आना चाहिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व आना चाहिए। जाहिर सी बात है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने आवेश का वितरण किस पर किया है,
पृष्ठ पर किया है। डेफिनेट हमारी जो थ्योरी है उसमें क्या बोलता हूं मैं, चित्रानुसार आवेश की अनंत समतल चादर प्रदर्शित है जिसके दोनों पृष्ठों पर धनात्मक आवेश समान रूप से वितरित है। ओके, तो सीधी सी बात है, पृष्ठ पर है तो चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। पृष्ठीय आवेश घनत्व किससे लिखते हैं, सिग्मा से लिखते हैं। तो चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। चादर के किसी बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर दोनों ओर दो बिंदु P व P डैश है जिन पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। राइट, P डैश को अक्ष मानकर एक बेलनाकार गॉसी पृष्ठ का निर्माण करते हैं। तब से क्या करेंगे, हम डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे। एक बार फिर से बोलता हूं, चित्रानुसार आवेश की अनंत समतल चादर प्रदर्शित है जिसके दोनों पृष्ठों पर धनात्मक आवेश समान रूप से वितरित है। चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। चादर के किसी बिंदु O से दोनों ओर दो बिंदु P व P डैश स्थित हैं जिन पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P डैश को अक्ष मानकर एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं। तब लेफ्ट हैंड साइड में उपस्थित पृष्ठ DS से संबंधित विद्युत फ्लक्स, तब यह है लेफ्ट हैंड साइड में और ये राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला पृष्ठ है, तो लेफ्ट हैंड साइड में उपस्थित पृष्ठ। देखो अब इसमें से तो बल रेखाएं, जो ये जो पृष्ठ है ना, इसमें से बल, क्योंकि देखो चादर ऐसा रखा हुआ है और यहां प्लस आवेश है, तो आपको मालूम है कि जो भी बल रेखाएं हैं, बल रेखाओं का जो 9वां पॉइंट मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज का, उसमें बताया था कि बल रेखाएं चालक की सतह से लंबवत निकलती हैं। तो बल रेखाएं जब यहां से ऐसे लंबवत निकलेगी तो किससे होकर गुजरेंगी, वो इस पृष्ठ DS से होकर गुजरेंगी और इस DS से होकर गुजरेगी, इस पृष्ठ से होकर नहीं गुजरेंगी। इसलिए केवल दो ही पृष्ठ जो हैं जिससे बल रेखाएं लंबवत गुजरेंगी और उन्हीं बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसलिए यहाँ केवल दो पृष्ठ कौन से ले रहे हैं, एक ये वाला DS और एक ये वाला DS ले रहे हैं। बात समझ में आ रही है, लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इस पृष्ठ से और इस पृष्ठ से बल रेखाएं नहीं गुजरेंगी क्योंकि चादर हमारी ऐसी लिखी हुई है, तो बल रेखाएं ऐसी गुजरने वाली है, तो केवल इस पृष्ठ से बाहर निकलेंगी और इस पृष्ठ से बाहर की ओर निकलेगी बल रेखाएं। और मैंने कल आपको बताया था कि जब बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर की ओर निकलती हैं तो विद्युत फ्लक्स कैसा होता है, धनात्मक होता है। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्षेत्रों से जब बल रेखाएं गुजरेंगी तो उन दोनों पृष्ठों से संबंधित विद्युत फ्लक्स कैसे होंगे, धनात्मक होंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में उपस्थित पृष्ठ DS से संबंधित विद्युत फ्लक्स या गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स या बद्ध विद्युत फ्लक्स या संबद्ध विद्युत फ्लक्स, हर लाइन का मतलब वही है, लेफ्ट हैंड साइड में उपस्थित पृष्ठ DS से संबंधित विद्युत फ्लक्स इसको फाई 1 नाम दे देता हूं। फाई 1 इज इक्वल टू क्या होगा, E और DS, तो क्या आ जाएगा EDS। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना। फिर EDS cos थीटा भी लिखेंगे तो बात वही, थीटा इज इक्वल टू 0 ही होना है, तो EDS आ जाएगा। एक छोटा पृष्ठ है, सरफेस इंटीग्रेशन लगाने की आवश्यकता है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि छोटा पृष्ठ है, पूरा पृष्ठ लेते तो हम सरफेस इंटीग्रेशन लगाते। हाँ, अब या इसी प्रकार लिख सकते हो आप इसको, इसी प्रकार राइट हैंड साइड में उपस्थित पृष्ठ कौन सा है, DS ही है, DS से संबंधित विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई 2 इज इक्वल टू, ये भी वही होगा, EDS इक्वेशन नंबर सेकेंड। अतः कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई E
अब नाम देंगे इसको फाई ई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2, फाई 1 प्लस फाई 2, तो फाई ई इज इक्वल टू ई एस प्लस ई डी एस, कितना हो जाएगा 2 ई डी एस हो जाएगा। देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में उपस्थित पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स ईडीएस, राइट हैंड साइड में उपस्थित पृष्ठ डीएस से संबंधित विद्युत फ्लक्स ईडीएस, कुल विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2। ओके, फाई इज इक्वल टू ईडीएस प्लस ईडीएस, कितना हो जाएगा 2 ईडीएस हो जाएगा। तो फाई ई इज इक्वल टू 2 ई डी एस, इक्वेशन नंबर हो गया आपका फर्स्ट। ओके, अब जब ये ई आ गया आप क्या करेंगे, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब ये क्यू क्या चीज़ है, तो वही है ये जो बेलनाकार पृष्ठ है गॉसी पृष्ठ, उसके अंदर कितना आवेश है, क्यू आवेश है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वेशन नंबर हो जाएगा सेकेंड। बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे, 2 ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, राइट। जब इतना हो गया उसके बाद यहां से ई का मान निकाल लीजिए, तो कैपिटल ई इज इक्वल टू कितना होगा बता दो, क्यू अपॉन, देखो 2 और डी एस नीचे आ जाएगा तो 2 डी एस और यहाँ क्या जाएगा एप्सिलॉन 0, इक्वेशन नंबर थर्ड। परंतु अब बताओ कौन सा आवेश घनत्व लगाए थे हमने, पृष्ठीय आवेश घनत्व, है ना, शुरुआत में चर्चा की हमने। पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना होगा बताओ, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन ए होता है। लेकिन हमारे पास में आज Q अपॉन ए लेंगे कि हम, हमारे पास में पृष्ठ क्या है, पृष्ठ क्या है बोलो भाई, पृष्ठ क्या है हमारे पास, ds है ना, तो क्या लिखेंगे Q अपॉन ए नहीं लिखेंगे, Q अपॉन ds लिखेंगे, तो क्या जाएगा, माइक बंद करो, Q अपॉन ds लिखेंगे। ओके, सूचित करता है जब Q सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ds, तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा के साथ किसका गुणा हो जाएगा, ds का, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, सिग्मा ds, राइट। और अब इस Q का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर, समीकरण 3 से क्या आ जाएगा, समीकरण 3 से बताइए, कैपिटल E इज इक्वल टू Q का मान सिग्मा ds अपॉन, बोलो सिग्मा ds अपॉन 2 ds एप्सिलॉन 0, है ना। और जब ऐसा हो गया तो ds से ds कट जाएगा, और जब ds से ds कट जाएगा तो लास्ट स्टेप क्या आएगी आपकी, कैपिटल E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और मात्रक हो जाएगा इसका न्यूटन प्रति कूलाम। ओके, ये आ गया आपका आवेश की अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। तो इस तरह से आपके आज कितने डेरिवेशन हो गए, 2 डेरिवेशन हो गए। पहला डेरिवेशन आपका हो गया रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, और दूसरा जो डेरिवेशन आपका हो गया आवेश की अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। ठीक है, संभवतः 1 से 2 दिन में ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक, यस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं। और इसी के